आपने हाल ही में मैंने देखा है कि आपने जो है यहाँ के परिवहन मंडल के मंत्री जो है प्रताप सरनाइक, उनसे आपने जी। मुलाकात की थी। क्या कारण था, क्या मुद्दे लेकर आप उनके पास पहुँचे थे? अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली हम लोग जो है मुमरा वेलफेयर एसोसिएशन, ये मुमरा सिटी लेवल पे जो है काम कर रहे हैं, और ये चीज़ देखी जा रही है कि काफ़ी तादाद में जो लोग हैं, एक ही व्हीकल है हमारे पास मुंबई जाने का, वो है ट्रेन। तो हम लोग ने ये चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और काफ़ी टाइम से हम लोग वर्कआउट भी कर रहे हैं बसेस के मुद्दों पर। हाल ही में प्रताप सरनाइक जी जो है MSRTC के जो है आज जो है अच्छे पोजीशन पे है, मंत्री हैं, और मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो आज। तो हमें ये मिली सूचना के मीटिंग करने को जो है मौका मिल रहा है। तो हम लोग जो है एज अ टीम मुमरा वेलफेयर एसोसिएशन, जो मुमरा प्रवासी संघ जो है हमारा एक सेल है ट्रांसपोर्ट, उसके अंतर्गत हम लोग जाके वहाँ पर मीटिंग करें, और उसमें हमने लेटर दिया। और लेटर के अंदर खास करके MSRTC जो लाल परी हम लोग कहते हैं, जो आज की तारीख में अपग्रेड होने वाली है, उसके ऊपर हम लोगों ने वो विषय रखा उनके सामने कि मुमरा जो बेल्ट है कोकन बेल्ट है, और यहाँ से जो लोग हैं पनवेल, रायगढ़, खेड़, रत्नागिरी, डापोली, ये सारे लोकेशंस पे जाने वाले काफ़ी तादाद में लोग हैं। होता ये है कि किसी की मौत मैयत भी हो जाती है, कभी जाना होता है अर्जेंट में, तो ट्रेन्स में आपको सफ़र करने मिलता नहीं है। और अक्सर देखा जाता है कि कोई फेस्टिव सीज़न आता है, जैसे गणपति वगैरह आता है या ईद वगैरह आती है, तो यहाँ के लोग जब यहाँ से जब अपने गाँव विलेज की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती है, और फिर वो किसी तरह जो है ट्रेन के धक्का खा के पहुँचते हैं। तो हम लोगों ने ये कदम उठाया। और एक बात ऐड करूँगा, मरहूम दाऊद चोगले साहब जो इस विषय पे काम करते थे, और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन से मेरे पास एक माइंड में था कि उनकी ये चीज़ जो है उन्होंने पहल भी की थी, और कोकन लेवल पे वो काम भी करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वो एक याद थी और वो एक सोच थी कि MSRTC जो आज बने हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है, तो हम लोगों ने उनके पास जाके इस चीज़ को रखा, और उसमें बाकायदा एक शेड्यूल दिखाया कि ये अलीबाग स्टैंड है, खेड़ है, डापोली है, इस तरह के लोकेशंस जो है उस पर भी जो है MSRTC की बसेस मिले हम लोग को। तो आपको वहाँ पर जो जाने के बाद मंत्री साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया और इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई करने के बाद? जैसे जब हमारी मुलाकात हुई, जो जनता दरबार लगा था, जब हम लोगों ने मुलाकात की, तो उस पर उन्होंने फ़ौरन अपना हस्तक्षेप जो है उसके ऊपर करके फॉरवर्ड किया है अपनी मिनिस्ट्री लेवल पे उसको, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये चीज़ जो है मेरे लेवल की है, ये मैं कर सकता हूँ। इस तरह से उन्होंने बात रखी है। भाई यहाँ पर जो है पहले कई साल पहले की बात है कि यहाँ से जो है ST उड़न के लिए भी आती थी, और वो ST भी यहाँ पर बंद कर दी गई। तो क्या इसके लिए भी आप और भी जो है कुछ सुविधाएं वगैरह कोई करने की मांग? करेक्ट। तो अभी हमारे पास जैसे अभी ये फ्रीक्वेंसीज हमने सेट की, अगर मान लिया जाए उसमें से बसेस हमारे पास MSRTC की लाल परी अगर यहाँ से चलना शुरू होती है, जब फ्रीक्वेंसी पे लोगों का आना प्रभाव दिखेगा, तो हम लोग प्रभाव दिखने पर और जगहों की मांग कर सकते हैं। उड़न एक ऐसा लोकेशन है आज की तारीख में, मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो यहाँ के कम्युनिटी के लोग हैं, जो संडे को, सैटरडेज़ को फैमिली लेवल पे जो है उड़न दरगाह वगैरह पे जाते हैं, तो ये अक्सर देखा जाता है। तो साथ में यहाँ की कुछ फैमिलीज़ है, जो कम्युनिटी है, जो रोज़ का उनका जो है आना जाना है। अभी तो नावाशेवा जयंती की कोर्ट भी हुआ है वहाँ पर। बिल्कुल। और जो उसके लिए कामगार, देखो ये MSRTC जो है सिर्फ कम्युनिटी लेवल पे नहीं, कामगार लोग जैसे दीवा है, कलवा है, ये सारे साइड के जो बेल्ट्स हैं हमारे, इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए एक अच्छा कनेक्टिविटी मिल जाएगा। और मैं कह रहा हूँ आपको कि लोग जो है मुमरा से जाते हैं थाना, थाना से जाते हैं वाशी, वाशी से फिर बाद में आगे का सफ़र तय करते हैं, क्योंकि पनवेल की जो लिमिटेड ST बस है हमारे पास, और 10 बजे के बाद पनवेल से आने के टाइम पे आपको काफ़ी दिक्कत होती है। वहाँ से जब आते हो तो वहाँ पे कलम्बोली पे आपको 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया मनमाना पैसा लिया जाता है ताकि मुमरा पहुँचे आप। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख के MSRTC जो लाल परी है स्टेट लेवल पर चलती है, तो उसको हम लोगों ने डिमांड रखी। आपने देखा होगा कि मुमरा में मुमरा प्रवासी संघ में मैंने कई बार देखा है कि हमेशा बस स्टॉप LEDs वगैरह, जो बसेस के रूट्स क्या है क्या हाँ। उसके लिए हमेशा डिमांड करती आई हो। सोशल मीडिया पे आप लोग बहुत एक्टिव रहे हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ किया है। आपके एक और फ्रेंड है नाजिम अंसारी है, एडवोकेट अब्दुल्ला पठान है, तो इसके लिए आपने उनसे कोई मांग की है? इसमें अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने बताया कि हम लोगों ने सारी बसेस के अंदर NMMT, TMT और BEST, ये सारे जितनी भी बसेस है इसमें GPS इनेबल किया। तो उसमें हमारा एक विषय था कि जिस तरह से रेलवे स्टेशंस पे इंडिकेटर दिया जाता है कि अराइवल टाइम इतने देर में आपके इतने समय पे ये गाड़ी आ रही है, तो बसेस पे ये इंडिकेटर्स होते नहीं है। दूसरा उसमें एक विषय और था कि फॉर एन एग्जांपल एक ब्लाइंड पर्सन है जिसको ट्रैवल करना है, तो वो किस तरह से GPS देखेगा?
या किस तरह से अपना नेविगेशन वो चूज़ करेगा, तो उसको ऑडियो विजुअल की ज़रूरत होती है वहाँ पे। तो एक ऑडियो होना ज़रूरी है बस स्टॉप के अंतर्गत में कि बसेस आ रही है। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि बस आने वाली होती है तो वहाँ पे टैक्सी या रिक्शा या बाइक पार्क हो जाती है। तो जब ऑडियो लगेगा वहाँ पे तो एक अवेयरनेस बिल्ड होगी, और जो जैसे ब्लाइंड दिव्यांगजन जो लोग हैं उनके लिए भी एक हेल्प होगी। तो इंडिकेटर के लिए स्पेशली LED इंडिकेटर और बस स्टॉप्स को जो खूबसूरत बनाए इसके लिए। पर एक चीज़ है कि प्रताप सरनाइक जी का जो काम देखा हमने, थाना से लेके मीरा रोड तक का, उनके बस स्टॉप्स देखे हमने जिस तरह से उन्होंने बनाए, काफ़ी अच्छा दिखने में भी है, खूबसूरत, और लोगों को हेल्प कर रहा है। और आने वाले दिनों में बारिश का महीना है तो मुमरा लेवल पे भी ये मैं कहूँगा, जैसे शंकर मंदिर वगैरह तक के आपने एक बस स्टॉप का नीति पास करा के। बस स्टॉप नहीं बोला जाएगा, वो तो एक कट्टा बोलते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स वगैरह के लिए बैठा जाता है, उसमें देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके खुद के जो है एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं, वो किसी हिसाब से कहीं ना कहीं बस स्टॉप नज़र नहीं आता है। तो मुमरा में कहीं भी बस स्टॉप सही से दिखाई नहीं दे रहे, सही से नहीं दिखाई दे रहे। और दूसरी बात ये भी है कि किसी तरह से हमने जब लेटर पत्र व्यवहार किया तो यहाँ के जो नगर सेवक लेवल पे है, TMC कॉर्पोरेशन लेवल पे राजन किने जी, इन्होंने किसी तरह से निधि पास कराई और ज्येष्ठ कट्टा के नाम से उस चीज़ को, निधि को, और उन लोगों को एक सुविधा दी ताकि धूप से बच सके, बैठ सके, और बारिश में भी वो काम आएगा। पर मैं चाह रहा हूँ कि उसको प्रॉपर TMT लेवल पे जैसा बस स्टॉप्स होता है वैसा सारे पूरे मुमरा लोकेशन पे बनाना चाहिए, जो कि अब तक के हुआ नहीं है। और उनकी कोशिश जारी है, हमारा कम्युनिकेशन अभी बीच में भी हुआ है, तो आगे का भी काम वो करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, माझं नाव अब्दुल रहमान आहे। आमची मागणी एवढीच होती की कारण की कोकणचे ते प्रवासी रहिवासी भरलेले आहेत मुंब्रामध्ये, ते जाण्यासाठी त्यांना पनवेल जायला लागतो, त्यांना इकडून रिक्षा करून पनवेल जायला लागतो, तर ते खूप प्रॉब्लेम होतो आणि पैसा पण जास्ती जातो। त्यासाठी आमची मागणी होती की मुंब्रावरून एक बस पाहिजे कोकणी प्रवासासाठी, कारण की त्यांनी खूप हेल्प होणार। मध्ये आपण पाहिलं असेल की इथे कौशामधून जे कौसा गाव आहे तिथून महाड वगैरे अशा बसेस जायचे, ते पण बंद झालेले आहेत। आणि पनवेलचे काही बसेस आहेत ते खूप वेळानंतर बसेस येतात, बसेसची सुविधा आहे म्हणजे कमी आहे, त्याच्यासाठी आपण कशी मागणी केली? अगोदर इथून बस जायची, अगोदर ठाण्यावरून बस यायची, खोपाटवरून यायची, इथून शिववर्धन होती बस, अगोदर अलिबाग होती बस, अगोदर दापोली होती, ही सर्व बस बंद झालेली आहे। ही सर्व्हिस चालू झाला पाहिजे इथून मुंब्रावरून, कारण की इथे प्रवासींना लई त्रास होतो जायला, आणि इथे पनवेलची पण बस नाही, फ्रिक्वेन्सी लई कमी आहे, कधी लोक थांबतात एक तास तिथे स्टॉपवरती, पण बस येत नाही। प्रताप सरनाईक बरोबर आपली मागणी झालेली आहे, तर आपल्याला काय त्यांनी आश्वासन दिले? त्यांनी एवढं आश्वासन दिलं आहे की ही मागणी मी पूर्ण करणार। MSRTC जो बस है यहाँ से बोरीवली के लिए हमने किया है, पनवेल के लिए किया है, अपना रत्नागिरी के लिए किया है, मतलब 5-6 लोकेशंस के लिए हमने डाला है। और उसमें से भारत केयर करके कंपनी है, वहाँ से भी एक बस का इंतज़ाम के लिए उसमें लिखा है, लिस्ट जो आउट की है हमने वो सब लिस्ट में दिया है। आपकी जो NGO है आपने शुरू की है, उस NGO के मार्फत से आपने क्या क्या काम किया और क्या क्या मांग? हमारे टोटल 4 NGOs है, घाटकोपर वेलफेयर एसोसिएशन, मुंब्रा वेलफेयर एसोसिएशन, गोवंडी वेलफेयर एसोसिएशन और विक्रोली डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो हमने ये अलग अलग लोकेशंस पे हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड और सिविक इश्यूज़ के लिए काम करने के। तो हेल्थ इश्यूज़ में हमने क्या किया, गुड टच, बैड टच, ऐसे जो भी बच्चियों के साथ जो गलत हो रहा है स्कूल्स में, गलत नज़रें, उनके लिए हमने पुलिस जो DCP जोन है उनके साथ में जॉइंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं मुंबई लेवल पे। तो अभी वही हम लोग प्रोजेक्ट्स अभी मुंब्रा के लिए भी अलग अलग सेक्टर्स में लाना चाह रहे हैं, जैसा PM की स्कीम्स हो गई, ट्रांसपोर्ट सेल हमारा अच्छा काम कर रहा है, हेल्थ रिलेटेड, सिविक इश्यूज़ है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, गार्डन, एनवायरमेंटल इश्यूज़, इस पे सब पे काम करने वाले। बट हमारी टीम अभी डेवलप हो रही है, जैसा मुंब्रा प्रवासी संघ जो है ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेल देखता है, तो उसको हमने सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अलग टीम होगी, एजुकेशन के लिए एक अलग टीम होगी। अगर आप पोर्टल देखोगे, इसके पहले कभी कोई पोर्टल नहीं था मुंब्रा में, तो हमने www.mumra.org फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, और उस पर आपको लोकल इन्फॉर्मेशन से लेकर आपकी क्लासिफाइड सर्विस भी मुंब्रा वेलफेयर एसोसिएशन पे मिलेगी। हमारा वेबसाइट अभी एक्टिव है, आप देख सकते हो जाके। अभी उसको अपकमिंग इसमें हम लोग अपडेट्स करने वाले हैं कि आप क्लासिफाइड सर्विस, जैसा मुंब्रा में प्रिंटिंग शॉप कितनी है, एडवोकेट्स कौन से है, तो उसमें क्लासिफाइड प्लस लोकल इन्फॉर्मेशन, कौन सी बस पास हो रही है मुंब्रा से, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। अभी जो है आप लोगों ने जो हाल ही में जो मांग की है बसेस की, तो अगर इस
मीन्स इस पर जो है प्रदर्शन नायक अगर देरी करते हैं या कुछ ये सुविधाएं आपको नहीं मिलती तो इसके लिए आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, फिर से हम एक रिमाइंडर डालेंगे। एक्चुअली उन्होंने क्या बोला है, हम इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, हम खुद भी सोच रहे थे इस चीज़ पे, आपने हमें लेटर दिया है तो हम और फास्ट उस पर काम करेंगे। जैसा अभी LED स्क्रीन का हमारे रफ़ीक शेख साहब ने बोले कि इस पे हम लोग लेटर जो दिए हैं उस पे वो लोग भी सोच रहे थे। तो जो LED इंडिकेटर जो है वो लोगों की सेवा में बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन के लिए आएगा। जैसा कि अभी नेक्स्ट बस कौन सी आ रही है, ये उतना कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम होगा। और अगर मुमरा से अगर शुरुआत होती है तो वो एक मिसाल बन जाएगा मुमरा के लिए। मुमरा में कहीं ना कहीं बस स्टॉप की कमियां हैं, जो बस स्टॉप नहीं है, सफ़र के लिए लोगों को बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना जी, ये तो मुझे देखने मिला क्योंकि मैं बॉम्बे से आता हूँ कभी मीटिंग्स के लिए मुमरा में, तो मुझे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है ट्रैफिक से रिलेटेड, जैसा हॉकर्स हो गया, ये सब हो गया, तो बहुत ट्रैफिक झेलना पड़ता है। तो इसके लिए अभी हमारी टीम काम कर रही है कि हॉकर्स कमेटी जो इन लोग की है तो उस पर वो लोग मीटिंग्स लेके ये करेंगे कि उनका भी नुकसान ना हो और उनका, क्योंकि वो धंधा पानी है उनका। रफ़ीक भाई, अपने बीच में जो है ऑटो के लिए जो रेट बढ़ाए गए उस पर आपने काम कुछ किया था, उसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ कि जो रेट्स से लोग हैं उससे नाखुश है, कहीं ऐसे लोग हैं जो छोटी सी जगह यानी ट्रैवलिंग का कम भी वक्फा होता है तो उसमें भी वो लोग पूरा रेट लेते हैं, तो इससे नाराज़गी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो इस पर आप क्या काम करोगे? ये जो वर्क है हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया क्योंकि कम्यूटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोगों को फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, इन सब पे जो है लोगों की कंप्लेंट आना शुरू हुई। इनिशियल डेज़ में क्या हुआ कि RTO ने एक पेपर जो है शेयर किया था जिसके अंदर 12 रुपीज़ जो है रेट रिवाइज होके मिला था, मिनिमम रुपीज़ 12 रुपीज़। अब उसके अंदर क्या हुआ, फिर दूसरा एक 6 यूनियन का जो है येलो कार्ड आया सामने, उसके अंदर रेट अलग थे। तो और लोगों के अंदर कन्फ्यूजन काफ़ी हो गया। रिक्शा वाला भाड़ा कुछ और मांग रहा है, प्रवासियों को जो है कम्यूटर्स को जो RTO ने दिया वो एक अलग दिया है। तो इसमें झड़प पैदा हो रही थी, लोगों की सोच में झगड़ा जैसा हो रहा था। औरतें जब उतरती है रिक्शा से तो उसमें उनकी अनबन हो रही थी, तो हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों ने एक कोशिश की कि RTO से डायरेक्ट बात किया जाए, बिकॉज क्या है 6 यूनियन जो है वो भी मुमरा की है, रिक्शा ड्राइवर्स भी मुमरा के। अब इनमें वो सोच अगर है सब में कि कमाना है, क्योंकि रिक्शा चला रहा है, कोई थक रहा है, अपना खून पसीना निकाल रहा है, तो वो सोचता है कि 2 रुपये ज़्यादा कमाऊँ, उसकी कोशिश वो पूरी है। पर RTO ने जब 12 रुपया दिया तो वो मान्यता होना चाहिए, सब ने फॉलो करना चाहिए। अब वो फॉलो ना करते हुए येलो कार्ड को फॉलो किया जा रहा था, तो ये कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन दिख रहा था सीधा सीधा। तो हमने प्रादेशिक विभाग में जाकर वहाँ पे जो बात रखी मुमरा प्रवासी संघ में जाके, और हम लोग ने उसको लिखत में लेकर जो है कि आप क्या अमल बजौनी करोगे इस पर। वहाँ के जो राहुल सर, जो वहाँ के जो मेन ट्रैफिक के जो हेड है, उनसे बात की। और अगर अब ये चीज़ नहीं हो रही है इम्प्लीमेंट, तो हम लोग जो है सीधा आगे का जो है रास्ता आने वाले हैं। MMRTA जो है मेन जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, जहाँ से रेट से लेकर सब चीज़ को पूरा करता है। बीच में हमने इंटरसेप्टर्स वगैरह भी आए और उनको साथ में बात भी की और उनको दिखाया भी लाइव एग्जांपल कि किस तरह से पैसा मनमाना लिया जा रहा है। और मुमरा बढ़ रहा है अभी, तो मीटर शुरू करना भी सही है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको जो है ये शेयरिंग का जो चकमा दिया जा रहा है कि शेयरिंग में क्या हो रहा है कि कहीं पे आप उतर रहे हो तो वहाँ का आपको अमाउंट पहले बात पता नहीं है, सबको अभी कन्फ्यूजन अभी भी है। तो किसी से 15 लिया जा रहा है, किसी से 25 लिया जा रहा है, कोई अंदर जाना चाहता है तो उससे 50 ले लिया जाता है। तो इस तरह से देख रहे हैं आप मुमरा स्टेशन पे एक नया ही सिस्टम शुरू हुआ है, जो बाहर के बड़े बाईपास वगैरह के भाड़ों के लिए एक अलग से क्यू लगी जा रही है। ये वही है असल में। क्या है, देखो मुमरा स्टेशन जो एरिया है, रेलवे स्टेशन कहने के लिए डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है वो, जहाँ पे एक मुमरा रेलवे स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, अमृत भारत के अंतर्गत आता है वो एरिया। तो अमृत भारत में जो रेलवे स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तो हम लोगों ने बीच में श्रीकांत शिंदे जी से बात की थी और एक लेटर भी दिया है इलेक्शन के टाइम पे, खासदार इलेक्शन के टाइम पे, जिसमें उन्होंने एक चीज़ का उल्लेख किया था कि अमृत भारत के अंतर्गत जो है ये जो साइड का जो पार्किंग एरिया है, यहाँ पे बस स्टॉप्स एरिया है और रिक्शा का जो एक एरिया है, ये सब कुछ जो है वहाँ पर बना के दिया जाना चाहिए एज अ डेक की तरह। पर वो प्लान, ये सब जो लेवल होता है, एक MLA लेवल पे होता है, एक खासदार लेवल पे होता है, ये सब लोगों ने उसके ऊपर काम करने की नीयत बनाना चाहिए। कम्यूटर्स तो कोशिश करेगा। MLA साहब ने तो एक स्टेशन पे जो है आपने देखा होगा कई साल पहले कि एक बस स्टैंड बनाए थे जो आज
रेलवे की पार्किंग बनी हुई है वहाँ पर जो है, और रेलवे मैम स्टेशन कहने के लिए तो बनाया वहाँ पे मिलिट्री का आज एक अच्छा खासा वहाँ पे बनाया गया था। अब उसको देखोगे तो अब वो कुछ भी नहीं है वहाँ पे कुछ गरीब लोग आपको सोते हुए दिखेंगे, या तो खाना फेंका हुआ दिखेगा, गंदगी दिखेगी आपको वहाँ पे। तो ये जो विसिनिटी है मुमरा स्टेशन की, अभी अच्छी खासी हमने बड़ी आबादी है हमारी मुसलमान की, वहाँ पे एक अच्छी शानदार मस्जिद बनी है। अगर आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ के पीसफुली बाहर निकलते हो तो आपको दिखने को अच्छा होना चाहिए, एकदम साफ़ सफाई होना चाहिए। और ये लोगों की तरफ से भी है कि खान पान का मामला है वहाँ पे। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो है यहाँ के पॉलिटिकल लोग या यहाँ मुमरा को जो है हमेशा निगलेक्ट करके अलग ही तरीके से मुमरा का हाँ, मैं चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ आपके कैमरे से, आपके न्यूज़ के माध्यम से, कि गुड गवर्नेंस जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लैग दिखता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि कभी फेस्टिवल सीज़न में ट्रैफिक पुलिस को खड़ा कर देते हैं, बाकी सीज़न में आपको ट्रैफिक पुलिस जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। अभी शिवली नगर भारत गेट के पास MMRDA ने ब्रिज बनाया, वो ब्रिज तो बना दिया है पर उसको बराबर एग्ज़िट नहीं दिया, एंट्री नहीं दिया। अब सब जो है परेशान है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आगे शिवली नगर है, दोस्ती है। रास्ता क्रॉसिंग करने के लिए लोगों को ओवर ब्रिज होना चाहिए, वहाँ से कुछ या तो अंडर बाईपास बनाते, कुछ तो एक फैसिलिटी होती, पर MMRDA ने अपना काम कर दिया। अब लोग जो है वहाँ पे रेसिडेंशियल जोन भी हो गया है, अब लोग जो है पछता रहे हैं। तो ये चीज़ें, अभी बिल्डिंग्स भी आ रही है वहाँ पे, लोग 45, 50, 55 लाख का जो है घर लेने को तैयार है, पर वहाँ पे वो हाईवे है, रोड क्रॉस करने के लिए एक लेडी अपने बच्चे को स्कूल से छोड़ने के लिए, SNM वगैरह स्कूल है वहाँ पर, तो कैसे क्रॉस कैसे करेंगे? वहाँ पर एक्सीडेंट्स भी हो रही है। और शिलफाटा की तरफ भी वही मामला है, अभी बीच में लगातार 2-3 दिन जो भाई भी उसी में एक्सीडेंट में मारा गया। करेक्ट है। तो ये चीज़ें है, तो हमारे तरफ से जो हमारे अथॉरिटीज़ है, जिनको हमने चुना, जो प्रतिनिधि है, ये सब कहीं ना कहीं आई फील दैट कि एक लीडरशिप कहते हो हमेशा से कि एक फेलियर दिखती है। बट ये है कि अगर करना चाहे अपनी अथॉरिटी से, अपने लेटर हेड से सब कुछ करा सकते हैं।